आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है जब वो बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। सबसे पहले तो बात हम समझेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट ये पुरुषों में पाई जाती है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्रंथि होती है जो साधारणतः 50 साल के बाद धीरे धीरे उसका जो साइज़ है वो बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है वो पेशाब की थैली पर दबाव निर्माण होना शुरू हो जाता है। उस वजह से जो 50 साल के से ज़्यादा एज के जो पुरुष है उनमें उससे रिलेटेड जो तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है बार बार पेशाब को जाना। बहुत बार इस वजह से पेशेंट्स की जो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। रात में कम से कम 7 से 8 बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ता है। बहुत बार यूरिन का फ्लो एकदम कम होता है और बहुत बार जो बोलते हैं ड्रिबलिंग, यानी यूरिन होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा यूरिन उसमें से निकलते रहता है। ये सारी तकलीफ़ें प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने की वजह से होती है। अब इस बढ़ी हुई प्रोस्टेट का जो ट्रेडिशनल जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसमें क्या करते हैं, इसको सर्जिकली जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट है उसको अलग अलग तकनीकों से निकाली जाती है। ये रहा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम इसमें एक एडवांस ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इस तकनीक में हम छोटे से तार द्वारा प्रोस्टेट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं। उसमें हम छोटे छोटे कण छोड़ते हैं जिससे क्या होता है, प्रोस्टेट को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। कोई भी चीज़ को बढ़ने के लिए उसमें न्यूट्रिशन जाना ज़रूरी है, पर हम इस तकनीक द्वारा वहाँ का ब्लड सप्लाई बंद कर दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है। तो धीरे धीरे वो जो प्रोस्टेट की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। हमने ये देखे कि प्रोस्टेट की वजह से तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि उसका साइज़ बढ़ रहा है। अब हम ये ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, उसका साइज़ धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो आपकी जो तकलीफ बढ़ रही थी प्रोस्टेट के बढ़ा साइज़ होने की वजह से, वो धीरे धीरे विद इन अ वीक और सो वो कम हो जाती है। इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। ये कैंसर नहीं है। अगर प्रोस्टेट में कैंसर डिटेक्ट करना है तो उसमें हम PSA लेवल चेक करते हैं। बहुत बार MRI करके हम कंफर्म करते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बिना सूचर का ये ऑपरेशन होता है और जो प्रोस्टेट की वजह से जो आपको तकलीफ़ है वो हफ्ते भर में वो सारी तकलीफ़ें कम होना शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन ये नया ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सालों से इंडिया के बाहर, अमेरिका, यूरोप में वापरा जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ने इसका लाभ उठाया है। और जो सर्जरी से रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक सबसे कॉमन है कि इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन, वो प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन में नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी नहीं पॉसिबल होती क्योंकि उनका प्रोस्टेट अगर 80 ईयर्स में बढ़ रहा है तो उनको साथ में हार्ट की तकलीफ़ें भी होती है और बाकी सारी जनरल कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है। तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी करना नहीं पॉसिबल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 24 घंटे के लिए ही हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। बिन टाँके का ये ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे सह्याद्री हॉस्पिटल में OPD के लिए मिल सकते हैं। धन्यवाद।